नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 4 में हम हिंदी पढ़ाने के लिए फिर से उपस्थित हैं। तो चलिए बच्चों, हम आज आगे का पाठ 4 फूलों का नगर पढ़ेंगे। तो बच्चों, जब तक ये कोरोना का कहर है तब तक आप अपने घर में सुरक्षित रहें और कोरोना से बचाव के सभी नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करें और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखें और पढ़ते रहें। जितना भी कार्य हमने पार्ट 1, 2, 3 में कराया है पिछले सप्ताह में, उनको आप पूरी तरह पूर्ण करें और याद भी करते चलें। तो आज हम जो पाठ पढ़ेंगे फूलों का नगर, ये एक बहुत शिक्षाप्रद कहानी है। इसमें ये बताया गया है कि हमें अपने बड़े जन, गुरुजन सभी का सम्मान करना चाहिए और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। जो लोग उनसे प्राप्त शिक्षा को जीवन में अपनाते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं, उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। यही इस पाठ में बताया गया है। तो ये पाठ आपको पेज नंबर 32 पर है। पेज नंबर 33 से हम शुरू करते हैं। इस पाठ में ये बताया गया है कि गुरुकुल में गुरु वेदांत एक गुरुजी रहते हैं और उनके पास दूर दूर से बहुत सारे शिष्य पढ़ने आते हैं, राजकुमार आते हैं और शिक्षा ग्रहण करके निपुण होकर वे अपने घर को लौट जाते हैं। और ऐसे ही 2 राजकुमार आते हैं, उनका नाम रहता है अमृत और अनिरुद्ध। वो भी वहाँ आश्रम में रहकर गुरुजी की दिन रात सेवा करते हैं, आश्रम का कार्य करते हैं और जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो उनको गुरुजी को सीख देते हैं और उन सीख को वो दोनों किस प्रकार अपनाते हैं, आइए हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 33 पर गुरु वेदांत के गुरुकुल में बहुत से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे और गुरुकुल में रहा करते थे और वहाँ के नियमों का पालन करते थे। पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है। और गुरुजी भी किसी से कोई भेदभाव नहीं करते, सबको समान रूप से पढ़ाते थे और शिक्षा देते थे और शिष्य भी उनकी सेवा करते थे और आश्रम का कार्य भी करते थे। और वहाँ पर ऐसे 2 शिष्य रहते, अमृत और अनिरुद्ध। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा कि मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम 2 बातों का विशेष ध्यान रखना। दोनों राजकुमार बोले कि हम आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करेंगे। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। अहिंसा का मार्ग अपनाना यानी किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए और उनकी सुरक्षा करना चाहिए। और प्रकृति की रक्षा तो प्रत्येक प्राणी का परम धर्म होता है। हम प्रकृति यदि सुरक्षित रहेगी तो हमारा देश भी खुशहाल रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो दोनों राजकुमारों ने हाँ भर दी और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। अब उसमें जो एक शिष्य रहता अनिरुद्ध, वो कुछ वर्षों तक तो गुरुजी की आज्ञा का पालन किया करता था, परंतु जैसे ही वो राजा बना तो उसने गुरुजी की शिक्षा को वो धीरे धीरे भूलने लगा और उसने क्या किया, शिकार पे जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अपने राज्य के सारे पेड़ वृक्षों को और कटवा दिया और कुछ ही पेड़ वहाँ पर बाकी रह गए। इससे क्या हुआ, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, वहाँ सूखा पड़ने लग गया और प्रजा भी वहाँ की दुखी रहने लगी। दूसरी ओर जो दूसरा शिष्य रहता है अमृत, अगले पैराग्राफ में इसी पेज नंबर 33 पर, उसको अपने गुरुजी का वचन याद था। वो इसके विपरीत चलता है और गुरुजी के सद्मार्ग पे चलता। राजा बनते ही उसने सबसे पहले शिकार पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। और जहाँ भी खाली ज़मीन देखता वो क्या करता था कि वहाँ पे फूलों के बीज को बिखरा देता था, जिससे कुछ ही दिनों बाद वहाँ पर पौधे उगाते, सुंदर फूल लगने लगते हैं और तितलियाँ आने लगती है, हरा भरा, सभी को अच्छा लगता है। तो वहाँ पर ये सब हरियाली देखकर सब बड़े प्रसन्न होते हैं और बहुत अपने राजा की प्रशंसा करते हैं।
एक दिन अमृत जो होता है दरबार में बैठा अपनी प्रजा के बारे में बातें कर रहा था अपनी प्रजा से। तभी उनका एक सेनापति आया और बोला, महाराज, अनिरुद्ध ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और अपनी विशाल सेना के साथ वो हमारे राज्य पर आक्रमण करने आ रहा है। अब बच्चों पेज नंबर 34 पर पैराग्राफ नंबर 1। अब जैसे ही अमृत को ये पता चलता है तो बहुत परेशान हो जाता है और चिंता हो जाती है उसको कि जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें सैनिक भी मारे जाते हैं, देश का बहुत नुकसान होता है, धन का भी नुकसान होता है। तो उसको, वो बहुत अच्छा राजा होता है तो उसको बड़ा दुखी हो जाता है वो कि क्या करें। तो उसको दिन रात चिंता करते करते उसको अपनी दिन रात की नींद भी उड़ जाती है, खाना पीना भी त्याग देता है और वो विचार करता रहता है। तभी उसको एक योजना आती है। अब वो अपनी एक योजना बनाता है। जैसे ही वो सुबह उठता है तो बगीचे में जाता है और उसके रंग बिरंगे फूलों को देखकर उसके मन में एक विचार आ जाता है। वह अपने महामंत्री को बुलाता है और उसको सारी चीज़ें बताता है। तो महामंत्री को भी उसकी योजना राजा की बहुत पसंद आती है। बोलता है, ठीक है महाराज। अब शाम के समय राजा अनिरुद्ध ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया और नगेर की खूबसूरती देखकर वह अचंभित रह गया। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज, अब हमें इस राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। तो अनिरुद्ध बोलता है, हाँ हाँ करना चाहिए। और ऐसे करके वो आगे बढ़ता है। जैसे ही सैनिकों ने तलवारें निकाली तो क्या हुआ, मधुमक्खियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया और मधुमक्खियों ने उसकी सेना को काट लिया और अनिरुद्ध को भी क्या कर दिया, घायल कर दिया काट कर। अब उसका शरीर पूरा सूज गया और वो नीचे गिर जाता है। और जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो जो राजा रहता है अमृत, उसके राजमहल में अपने आप को वहाँ पाता है। तो देखता है कि वो उसके माथे का पसीना पोंछता रहता है जो राजा रहता है अमृत। और वो बोलता है, उसको बड़ा दुख होता है, अपनी गलती पे पछतावा होता है कि मैंने तो इसके राज्य पे आक्रमण किया और इन्होंने मेरी जान बचाई। तो वो बोलता है कि माफ़ी मांगता है। फिर वो अनिरुद्ध बोलता है कि मैंने ये अपने गुरु की सीख को अपनाई, अपने जीवन में उसको उतारा, तभी मेरा जीवन बड़ा सुखी है। अहिंसा ही मेरा धर्म है। ऐसा करके अमृत जो होता है उसको बड़ा आश्चर्य होता है। उसने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम फूलों से लदे हुए वृक्ष है, उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए। तो वो बोलता है, अमृत बोलता है कि तुमने देखे होंगे कि मेरे इसमें कितने सारे वृक्ष हैं और यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। जब तुम्हारी टुकड़ी ने यहाँ प्रवेश किया और जैसे ही आक्रमण कर रहा तो मैंने अपने सैनिकों की एक टुकड़ी को गुलेल जो होती है ना, ऐसे जैसे पत्थर उसमें लगा के ऐसे घुमा के मारा जाता है, तो छतों पर पत्थर मारे और छिप गए, जिससे गुस्से में सारी मधुमक्खियाँ तुम लोगों पर टूट पड़ी। ये उसकी योजना थी अमृत की। तो अनिरुद्ध जो होता है उसको अमृत की दूरदर्शिता और इस योजना पे बड़ा आश्चर्य होता है। वह बोला, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं चलता हूँ। तो यह सुनकर अमृत बोलता है कि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तुम यहाँ से जितना चाहे धन ले जाओ। उसके पास धन क्या रहता है, वो यह कहता है अपने उससे महामंत्री से कि इनके बोरों में फूलों के बीज भर दो और ये फूलों के बीज ले जाइए और इनको मिट्टी में दबा देना, और जब ये उग आएंगे तो इस पर बहुत सुंदर आपका राज्य भी हरा भरा हो जाएगा। पेड़ पौधे उगेंगे, फूल लगेंगे, तितलियाँ मंडराएगी, चिड़िया चहचहाएगी, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे दोनों की दोस्ती होती है। और अनिरुद्ध को अपने किए हुए पे बड़ा पछतावा होता है। वो बार बार माफ़ी मांगता है अमृत से और कहता है, मैं भी अपने राज्य को
तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें गुरुजनों और माता पिता की सीख को अपनाना चाहिए और उनके बताए गए सद्मार्ग को अपनाना चाहिए, जिससे जीवन में हमें किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। और दूसरा इसमें बताया गया है प्रकृति की सुरक्षा। प्रकृति की सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है। तो बच्चों, अब हम आगे का अभ्यास करते हैं पेज नंबर 36 पर। पेज नंबर 36 पर अभ्यास प्रश्न 1 पढ़िए। तो ये कुछ कठिन शब्द पाठ में आए हुए, इनको आप बहुत अच्छे से उचित उच्चारण के साथ पढ़ेंगे और लिख लिख कर इन कठिन शब्दों को याद करेंगे। बताइए। तो ये हमारे मौखिक प्रश्न हैं, तो इन्हें मैं बता देती। गुरुजी अपने शिष्यों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? सबके साथ समान व्यवहार करते थे। अमृत के नगर के बारे में बताइए। तो बच्चों ने हमने देखा कि उसके नगर में सभी प्रजा बड़ी सुखी रहती थी और उसका हरा भरा नगर था और वहाँ पर किसी को भी किसी बात का दुख नहीं था। अनिरुद्ध अमृत के महल में कैसे पूछा? जब पहुँचा तो जब मधुमक्खियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, घायल हो गया, तब उसके सैनिक अनिरुद्ध को अमृत की महल में ले गए। सोचिए बच्चों, डू इट। इस प्रश्न के बारे में आप विचार कीजिए और चर्चा कीजिए। जब हम कक्षा में मिलेंगे तब हम आपसे इस प्रश्न का उत्तर पूछेंगे। लिखिए। तो यहाँ पर बेटा कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो पाठ के अनुसार इन वाक्यों को हमें सही करना है। पाठ के आधार पर वाक्य ठीक करके लिखिए। गुरुजी ने कहा हिंसा का मार्ग अपनाना और नगर बसाना। तो इसको हम लिखेंगे प्रश्न 1 उत्तर। गुरुजी ने कहा अहिंसा, हिंसा नहीं, अहिंसा अहिंसा का मार्ग अपनाना और प्रकृति की रक्षा करना। अपनाना और प्रकृति की रक्षा करना। ठीक। वाक्य 2। अमृत ने राजा बनते ही शिकार करना शुरू कर दिया। क्या किया था अमृत ने? अमृत ने राजा बनते ही शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अमृत ने राजा बनते ही शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा है अनिरुद्ध के सैनिकों पर सांपों ने धावा बोल दिया। नहीं, किसने बोला था? मधुमक्खियों ने। तो तीसरा हमारा वाक्य है अनिरुद्ध के सैनिकों पर अनिरुद्ध के सैनिकों पर सैनिकों
पर मधुमक्खियों के झुंड ने मधुमक्खियों के झुंड ने धावा बोल दिया। अगला है प्रश्न नंबर 2, किसने किससे कहा। प्रश्न 2, किसने किससे कहा। ये एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज बच्चा ये बुक में ही करना है आपको बच्चों। ये आपको बुक में फिल करना है। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। किसने कहा था ये? गुरुजी ने। मैं केवल उत्तर लिखवाऊंगी। गुरुजी ने दोनों राजकुमारों से कहा। दोनों राजकुमारों से कहा। अगला है, आप हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको बंदी बना लेगा। इसका उत्तर है महामंत्री ने अमृत से कहा। अहिंसा ही मेरा धर्म है। किसने कहा था ये? अमृत ने अनिरुद्ध से। पेज नंबर 37, एक्सरसाइज नंबर 3। ये बच्चों बुक में ही करना है। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। ये उत्तर हमें संक्षेप में लिखना है। कुछ शब्दों यानी 1-2 शब्दों में लिखना है संक्षेप में। अमृत और अनिरुद्ध के गुरुजी कौन थे? तो इसका उत्तर आएगा, उत्तर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, अमृत और अनिरुद्ध के गुरुजी कौन थे? गुरु वेदांत। उत्तर नंबर 2, किसने अपने राज्य में पेड़ लगवाए? किसने लगवाए थे? अमृत ने। उत्तर नंबर 3, गुरुजी की सीख को कौन भूल गया था? अनिरुद्ध। अभी हमने पाठ में पढ़ा था कि एक ने गुरुजी की सीख को अपनाया था और दूसरे ने भूलकर अपने दूसरे मार्ग को अपनाया। उत्तर नंबर 4, कुछ शब्दों में। उत्तर नंबर 4, अनिरुद्ध ने फूलों का नगर किसे कहा? किसे कहा था? अमृत के नगर को। अमृत के नगर को। अब प्रश्न नंबर 4 है,
कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। ये बच्चों आपको कॉपी में करवाएंगे हम, और ये कॉपी का काम है आपका, वो हम आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेजेंगे। अब ये है व्याकरण संबोध। अगली एक्सरसाइज है पेज नंबर 37 पर व्याकरण संबोध। समूहवाची शब्द लिखिए। वस्तुओं प्राणियों के समूह के लिए विशेष शब्द प्रचलित है। जैसे हम कहते हैं अंगूर का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। तो ऐसे हम कुछ शब्द प्रचलित होते हैं जो कुछ समूह के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 4 है। व्याकरण संबोध व्याकरण संबोध का प्रश्न 1, समूहवाची शब्द। मैं केवल आपको उत्तर लिखवाऊंगी बच्चों, और आप इसको बुक में ही पूरा करेंगे। तो मधुमक्खियों का झुंड, सैनिकों की टुकड़ी, हम बोलते हैं ना सेना की टुकड़ी। तीसरा है अंगूरों का गुच्छा। नंबर 4 हाँ एक और है बेटा इधर, लकड़ियों का गट्ठा। किताबों का क्या होता है? ढेर। किताबों का ढेर। यहाँ है लोगों की क्या कहते हैं? हम बोलते हैं ना लोगों की भीड़ जमा हो गई, वहाँ बहुत से लोगों की भीड़ थी, इस प्रकार। और अगला है फूलों का भी क्या होता है? गुच्छा। और लास्ट है इसमें पर्वतों की श्रेणी। पर्वत श्रेणी बोलते ना हम, पर्वतों की श्रेणी। चलिए पेज नंबर 38, एक्सरसाइज नंबर 2, र के रूपों के 2 शब्द लिखिए। ये बच्चों हमने कक्षा 3 में भी पढ़ा है। र के हमारे कई रूप है। र हम सिंपल र भी लिखते हैं, र के आधे रूप को कैसे लिखते हैं, र के पूरे रूप को कैसे लिखते हैं, और र कितने प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। तो र के रूपों के हमें 2 शब्द लिखना है। पेज नंबर 38, एक्सरसाइज नंबर 2। आप भी बच्चों मेरे साथ साथ करेंगे। पेज नंबर 38, प्रश्न नंबर 2, व्याकरण संबोध का प्रश्न नंबर 2, र के रूप के 2 शब्द लिखिए। रात। इस र से कौन से शब्द बनेंगे? रात तो उन्होंने दिया ही है, 2 शब्द हमें और लिखना है। रजनी, और क्या लिखेंगे? दूसरा शब्द हम कुछ भी लिख सकते हैं, आप और दूसरे भी लिख सकते हैं, रवि। अब दूसरा शब्द है र। जब भी बच्चों ये वाला र होता है, ये पूरा र होता है, हमने पहले व्याकरण में भी पढ़ाया है कक्षा 3 में। तो इससे उन्होंने एक शब्द दिया है प्रसन्न, दूसरा आएगा प्रतीक, और कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं, और दूसरा शब्द है प्रभात। जब भी र नीचे लगता है वो पूरा होता है, इसमें अ मिला होता है। यहाँ पे प आधा है लेकिन र पूरा है। र का तीसरा रूप है हमारा, जिसको हम र के रेफ बोलते हैं। तो ये हमारा शब्द आधा होता है र। जब भी र आधा आता है तो हम उसको पीछे वाले शब्द में उसकी मात्रा लगाते हैं। वो एक शब्द उन्होंने दिया है सहर्ष, दूसरा हम लिखेंगे सूर्य, और भी बहुत से शब्द हैं, आप लिख दो, पर्व, पर्वत, वर्षा इत्यादि। एक और जो र आता है वो हमारा ऐसे प्रयोग किया जाता है,
जैसे ये कुछ विशेष शब्दों में ही प्रयोग किया जाता है, ट में, ठ में, इस प्रकार। तो जैसे उन्होंने दिए है ट्रक, दूसरा शब्द हम लिखेंगे ड्रम, तीसरा हम लिखेंगे ट्रेन, लिख दो। तो ये हमारे हो गए र के दो दो रूप। प्रश्न नंबर 3, विशेषण शब्द किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मनोरम दृश्य, रंग बिरंगे फूल। वाक्य में आए विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर मैं केवल आपको बता रही हूँ, केवल उत्तर बता रही हूँ कि किस शब्द विशेषण है उस पर हमें गोला लगाना है। क, अनिरुद्ध ने हरे भरे वृक्षों को कटवा दिया। इसमें विशेषण क्या है? पेज नंबर 38 का प्रश्न नंबर 3, विशेषण। केवल गोले वाले शब्द विशेषण शब्दों को बच्चों गोला करेंगे। नंबर 1 में आएगा अनिरुद्ध ने हरे भरे वृक्षों को कटवा दिया। तो हमें वृक्षों की विशेषता क्या बताई है यहाँ पे? हरे भरे। तो इस पे हम सर्कल करेंगे। नंबर 2 जो दिया है, फूलों पर रंग बिरंगियाँ तितलियाँ मंडरा रही थी। कैसी तितलियाँ? रंग बिरंगी। तितलियों की विशेषता क्या बताई गई है यहाँ पे? रंग बिरंगी। तीसरा आंसर है हमारा, महामंत्री ने विनम्र शब्दों में कहा। कैसे शब्द थे उनके? विनम्र। शब्दों की क्या विशेषता है यहाँ पर? विनम्र। कड़े शब्द, मीठे शब्द, विनम्र शब्द इत्यादि। चौथा है, राज्य की सीमा में हजारों सैनिकों ने प्रवेश किया। कितने सैनिक? हजारों। यहाँ पर हमारा संख्यावाची विशेषण है। तो चौथा उत्तर आएगा आपका 1000। अगला क्वेश्चन है कीजिए। इस पे बच्चों डू इट लिखिए। ये इसमें आपको खुद से करके देखना है, पढ़ के देखना है, रीडिंग कीजिए। और क्या बताया, वृक्षों की उपयोगिता बताते हुए एक पोस्टर बनाइए। इस तरीके के इस प्रश्न को आप खुद से करेंगे। अगला है पेज नंबर 39। यहाँ पर क्या होता यदि, तो आप सोचो क्या होता। अमृत घायल अनिरुद्ध को अपने महल नहीं ले जाता तो क्या होता। और आखिरी शब्द है, आखिरी अभ्यास कार्य हमारा शब्दार्थ। इसको आपको बुक से ही पढ़ना है, लर्न फ्रॉम बुक। शब्दार्थ पेज नंबर 39 पर है ये शब्दार्थ। ये आपको बुक से ही लर्न करना है। पूरे शब्दार्थ आपको लर्न करना है। परवाह, चिंता, अमल काम में लाना, अहिंसा, जीवों को न मारना, सहर्ष खुशी से, प्रतिबंध रोक, बेफिक्र बिना चिंता के, और रूंधे यानी रोने के भाव से भरा हुआ जब गला हो जाता है, जब रूंधे गले से बोलते। सीख यानी शिक्षा। और ये मुहावरे हैं, इसको आपको बुक से ही याद करना है। अब हम कॉपी का काम आपको अगली कक्षा में कराएंगे, या जैसा भी होगा हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे। तो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इस पाठ के सारे बुक के अभ्यास कार्य जो हमने कराए हैं अच्छे से बिना गलती के आप पूरा करेंगे, और पिछला कॉपी का काम भी पूरा करके रखेंगे। तब तक अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।